नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8 धमाकेदार बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं पेंशन धारकों को मिले 5 बड़े तोहफे। मोदी कैबिनेट बैठक में 8वें पे कमीशन पर हुई चर्चा, जल्द गठित हो सकता है 8वां पे कमीशन। साथ ही पेंशन भोगियों को बधाई हो, 5% मिलेगी अतिरिक्त भत्ता, सितंबर की पेंशन एरियर के साथ मिलेगी। साथ ही बात करेंगे जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आई है ज़बरदस्त अपडेट। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 8वें पे कमीशन की, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो बात कर लेते हैं 8वें पे कमीशन की। तो 8वें पे कमीशन में बढ़ेगी न्यूनतम सैलरी और पेंशन, देखिए कितनी होगी बढ़ोतरी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर से 8वें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से देश भर में लागू हुआ। इससे करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को फायदा हुआ था। चूंकि वेतन आयोग हर 10 साल में लागू होता है, इसलिए अब उम्मीद की जा रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करेगी। इससे न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। हालांकि 7वें वेतन आयोग में यह नहीं बताया गया था कि इसका समय 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म होने वाला है। ऐसे में एक बड़ा वर्ग इस बात को लेकर चिंतित है कि 10 साल में इस बार नया वेतन आयोग लागू होगा या नहीं। 8वें वेतन आयोग के बारे में सरकार की ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। पिछले 1 साल में कई बार कर्मचारी यूनियनों ने केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। बजट के बाद जब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस काम के लिए अभी काफ़ी समय बचा हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चौथा वेतन आयोग में वेतन बढ़ोतरी 27.6% हुई थी और न्यूनतम वेतनमान 750 रुपये था। वहीं 5वां वेतन आयोग में वेतन बढ़ोतरी 31% हुई थी और न्यूनतम वेतनमान 2550 रुपये था। वहीं 6ठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 गुना था और वेतन में सबसे ज़्यादा यानी 54% की बढ़ोतरी हुई थी और न्यूनतम वेतन 7000 रुपये कर दिया गया था। फिर 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, तब फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना किया गया और वेतन बढ़ोतरी 14.29% की गई और न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये कर दिया गया है। अब 2026 में 8वां पे कमीशन लागू होगा तो इसमें फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा और न्यूनतम वेतन 34,500 रुपये के आसपास होने की संभावना है। सबसे बड़ा सवाल ये कि 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर 2 अलग अलग चर्चाएं हैं। सरकारी सूत्रों की माने तो सरकार अभी अगले वेतन आयोग पर विचार नहीं करेगी। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा संभव नहीं है। अभी एक व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था को अचानक ख़त्म नहीं किया जा सकता। दूसरी बड़ी वजह ये कि 8वां वेतन आयोग आने में अभी समय है। अगले वेतन आयोग की टाइमलाइन 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। ऐसे में अभी काफ़ी समय है। केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी पे मैट्रिक से 1 से 26,000 रुपये शुरू हो सकती है। इसी क्रम में पे मैट्रिक से लेवल 18 तक सैलरी बढ़ेगी। वेतन आयोग के ट्रेंड को देखें तो इसे हर 8-10 साल में लागू किया जाता है। इस बार भी दावा किया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। 6वें वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में बदलाव के दौरान कर्मचारी यूनियन ने मांग की थी कि वेतन संशोधन में फिटमेंट फैक्टर 3.68 रखा जाए, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 रखा। फिटमेंट फैक्टर की मदद से केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये हो गया। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन भी 3500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई। कार्यरत कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये और अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपये कर दी गई थी। अगर 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी यूनियन की मांग मान ली जाती है तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 किया जा सकता है।
इसकी मदद से देश में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये और न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है। इससे देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बड़ी महंगाई राहत भत्ते को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जनवरी से जून 2024 तक के 6 माही आंकड़े सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों के अनुसार जून 2024 में AICPI इंडेक्स 1.5 अंक बढ़कर 141.4 पर पहुंच गया है। इसका सीधा असर महंगाई भत्ता और महंगा राहत पर पड़ेगा, जिसमें DA में 3% की वृद्धि की संभावना है। इस वृद्धि की औपचारिक घोषणा सितंबर 2024 के पहले सप्ताह में होने वाली कैबिनेट की बैठक में की जाएगी। नई दरें जुलाई 2024 से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त महीने का बकाया एरियर भी मिलेगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जल्द केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपनी पेंशन बढ़ोतरी की डिमांड कर रहे थे और इस डिमांड को लेकर संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश भी कर दी है, लेकिन अभी मामला वित्त मंत्रालय में अटका हुआ है। जल्द इस पर कैबिनेट की मोहर लगने वाली है। उसके बाद में हर 5 साल पर 5% पेंशन बढ़ोतरी होगी। 65 साल पर 5% और उसके बाद में 70 साल पर 5% यानी कि 10%, 75 साल पर 15% और 80 साल पर 20% और 100 साल होने पर 100% पेंशन में वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग सरकार से कर रहे हैं और साल 2023 में देश भर में पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर बड़ा आंदोलन किया था। उसी आंदोलन का नतीजा ये रहा कि केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए NPS की समीक्षा हेतु एक कमेटी का गठन किया था और कमेटी NPS की समीक्षा कर रही है। संभावना ये जताई जा रही है कि देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी सहित राज्य कर्मचारियों की को पुरानी पेंशन के बजाय NPS को ही सुधारों के साथ फिर से पेश किया जा सकता है, जिसमें अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी की मांग है कि उन्हें OPS से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। यदि सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया जाता है तो फिर सरकार को वोट की चोट के बदले समझाया जाएगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जो कर्मचारी वरिष्ठ हैं उनको जबरन रिटायर करने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके बाद में दिल्ली के लाखों कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।